बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया है। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया है और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना है। उनकी भुसुंडी की, वे कहते हैं कि उनकी बहुत प्रकार से, भुसुंडी जी की गरुड़ जी ने बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर निभाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र वचन बोलते हैं। प्रभु अपने अभिवेक ते मजहु स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोही। कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। और इतना कहते ही गरुड़ जी भाव विभोर हो गए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हो। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है तात, यह सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलयऊ नाश तव नाही, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहें, सो मोरे संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं हो सकता है और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, ऐसा क्या कारण है? हे कृपालु, हे काकभुसुंडी जी, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी संवाद चल रहा है। काकभुसुंडी जी अपना चरित्र बता रहे हैं कि कैसे उन्हें श्री राम जी से भक्ति मिली। काकभुसुंडी जी विज्ञान के इतने प्रगांड विज्ञाता थे कि उनका एक माया ब्रह्मांड अलग ही उन्होंने स्थापना कर रखी है। अब वे अपनी वे कौवा कैसे बने, वे काग कैसे बने, अब वो अपनी प्रथम जन्म की कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। सुनो। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहूं बिहि केस, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटे ही कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल योग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोध में थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्म भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा था। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही पक्वादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था, फिर भी मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था। तथापि फिर भी मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्रों पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे ही राम धनु पानी, सो कली काल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी।
अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पापर प्रायण रहते थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था, सदग्रंथ लुप्त हो गए थे, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर लिए थे।